कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो। जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। वह स्वावलंबी दशा जो हमारी आत्मा में त्रिकालिक शक्ति लिए बैठी है। प्रत्येक द्रव्य में अपनी एक स्वाभाविक स्वावलंबी शक्ति विद्यमान रहती है। यदि व्यक्ति या द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप में परिणमन करे तो उसे किसी के आलम्बन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदासीन रूप से प्रकृति ने आलम्बन निश्चित कर दिए, उसमें हमारी भागीदारी नहीं होगी, हमारी दीनता नहीं होगी, हमारी पदाधीनता नहीं होगी, हम किसी के ऋणी नहीं होंगे। क्योंकि प्रकृति ने हमारे परिणमन के लिए काल द्रव्य निश्चित किया है। हमने नहीं कहा था, हमने नहीं चाहा था, हमारी इच्छा नहीं थी। हमारे परिणामों के कारण काल द्रव्य हमारा सहयोग नहीं करता, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से उसकी ड्यूटी है, उसका कार्य है, मेरी तरफ से नहीं। मैं यदि चाहूं कि काल द्रव्य मेरा सहयोग दे, काल द्रव्य मेरे कार्य को परिणमन बनाए, तो हम काल द्रव्य के ऋणी हो जाएंगे, हम काल द्रव्य के पराधीन हो जाएंगे, अधीन और गुलाम हो जाएंगे। लेकिन मैंने नहीं कहा, कोई भी द्रव्य ने नहीं कहा काल को तुम मेरे परिणमन में सहयोग दो। काल द्रव्य की ड्यूटी है, उसका फर्ज है कि जब भी कोई द्रव्य परिणमन करे तो उदासीन रूप से उसका साथ दे। हम फ्री हो गए। हमने नहीं कहा कि धर्म द्रव्य मेरे सामने, जैसे आप कहते हो मुझे जाना है तो गाड़ी लाओ, स्कूटर से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, अपनी इच्छाएं होती हैं, इसलिए हमारा किराया लगता है, हमारा खर्च होता है, हमारा पेट्रोल लगता है, हमारी रिक्स होती है, नहीं मिलने पर हमारे लिए विकल्प होते हैं। लेकिन धर्म द्रव्य को हमने नहीं कहा कि तुम मेरे चलने में सहयोग दो, इसलिए मेरा कोई भी फर्ज नहीं है, ना मेरे कोई किराया है और ना ही कोई एक्सीडेंट है। ये तो उसका फर्ज है धर्म द्रव्य का कि वो चलने वाले का सहयोग करे, उसकी ड्यूटी है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य को हमें रुकने के लिए हम मकान बनाते हैं, छाया लेते हैं, छाता लेते हैं, इन सब में हमें खर्च होता है, पराधीनता होती है। लेकिन अधर्म द्रव्य को हमने नहीं कहा कि तुम मुझे रोको, उसकी ड्यूटी है। ऐसा ही आकाश द्रव्य का हमने नहीं कहा कि तुम मुझे अवगाहना दो, मुझे स्थान दो। यदि हम कहते तो हमें भी फिर उसका प्लाट जैसा हमें खरीदना पड़ता, पैसा लगता, किराया देना पड़ता। जहां हम स्वयं मांग करें कि मुझे स्थान चाहिए, ये स्थान, वहां पर फिर कर्ज पैसा लगता है, किराया लगता है, पराधीनता होती है, नहीं मिलने पर क्लेश होता है, दूसरा भी कब्जा कर सकता है। लेकिन आकाश द्रव्य को हमने नहीं कहा कि तुम मुझे अवगाहन दो, वो उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। इसलिए हमारे लिए
कोई भी आकाश द्रव्य के लिए कोई भी हमारी पराधीनता नहीं। ये चारों द्रव्यों की हाल ये हो गया, धर्म अधर्म आकाश और काल। लेकिन पुद्गल जीव का झगड़ा है। पुद्गल द्रव्य कभी भी अपने आप किसी का सहयोग नहीं करता, बहुत चालाक है, बहुत बहुत आगे की किताब है पुद्गल द्रव्य। वो कहता है कि यदि मैं अपने आप इनका सहयोग करूंगा तो मुझे कोई भी किराया नहीं मिलेगा, हुकूमत नहीं मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी, हम भी धर्म अधर्म द्रव्य के अनुसार उदासीन रह जाएंगे। तो पुद्गल द्रव्य किसी की सहायता नहीं करता, अपने आप नेचुरल रूप से परमाणु रूप है। परमाणु इस संसार में किसी भी काम का नहीं है, कालाणु काम का है। जय काल है, कालाणु बहुत काम का है, परिणमन कराता है। दब्ब परियट रूपो जो सो कालो हवे परमठो, परिणाम दे लखो परमठो हो, आदि आदि। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा प्रत्यक्ष काल से कालाणु काम आ रहा है, धर्म द्रव्य काम आ रहा है, अधर्म द्रव्य काम आ रहा है, आकाश द्रव्य काम आ रहा है। लेकिन पुद्गल द्रव्य परमाणु जो शुद्ध रूप में है वो कभी किसी भी काम में नहीं आता। दुनिया में सबसे ज्यादा यूजलेस कोई वस्तु है तो पुद्गल द्रव्य जब शुद्ध रूप में रहता है। सारे शुद्ध द्रव्य किसी ना किसी काम में आते हैं, किसी ना किसी काम में आते हैं। जैसे हमने अभी काल आकाश धर्म द्रव्य शुद्ध है, काम में आ रहे हैं। जीव भी शुद्ध बन जाता है तो कम से कम उसका नाम लेने से लोगों के असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा होती है। शुद्ध भगवान का नाम भी, उनका स्मरण भी, उनका चिंतन भी किसी ना किसी का उपकार करता है। लेकिन परमाणु कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं है परमाणु, किसी भी रूप में। बहुत सबसे दुनिया में यूजलेस है परमाणु। और जो स्वाभाविक स्कंद बनते हैं, जो स्वाभाविक है, जो किसी काम में इतने अनंत अनंत विश्रोपक्षय है। प्रत्येक आकाश के लोकाकाश के प्रदेश पर एक विश्रोपक्षय नाम का संग्रह होता है। विश्रोपक्षय कहलाता है ऐसे परमाणु, ऐसे स्कंद जो किसी काम के नहीं है, किसी काम का नहीं आता। उसके बाद जाकर के कुछ पुद्गल स्कंद परमाणु जीव की आदत जानते हैं, जीव को पहचानते हैं कि जीव एक बहुत लालची है, जीव अत्याचारी है, जीव दूसरों का शोषण करेगा, जीव मूर्ख है, ज्ञानी होकर भी मूर्ख है। ये जरूर मेरे दरवाजे आएगा, ये जरूर मेरे से सुख चाहेगा, ये जरूर दूसरी की तरफ दृष्टि डालेगा। पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल ये शुद्ध द्रव्य थे। ये द्रव्य बेचारे सीधे साधे थे। पुद्गल द्रव्य बहुत साला, उसने जीव की नस पकड़ ली। जीव इतना बदमाश है, अपनी शक्तियों को छुपाएगा, दूसरों की शक्तियों का काम लेगा, अपनी संपत्ति तिजोरी में रखेगा, दूसरे को लूटेगा। जीव पर के माल पर ज्यादा सुखी मनाता है स्वयं की अपेक्षा। अज्ञानी और मूर्ख जीव अपने माल पर, अपनी वस्तु पर ज्यादा सुख कम मनाते हैं, पराई वस्तु पर ज्यादा सुख होता है, बड़ा आनंद आता है, स्वभाव है। कान्हा के लिए यशोदा मैया का दही नहीं अच्छा नहीं लगता था, ऐसा दूसरे की दहेड़ियों का लगता था।
सारे संसार का सुख। पराया माल बहुत अच्छा लगता है। अपनी जेब में यदि 1 लाख रुपया पड़ा हो और दूसरे का सड़क पर पड़ा हुआ 100 रुपया भी दिख जाए तो उसको उठाने का आनंद 1 लाख से भी ज्यादा है। 1 लाख से भी ज्यादा। 100 रुपया, लाख रुपया जेब में पड़ा उसका उतना आनंद नहीं। 100 रुपया जेब रास्ते में मिल गया ना, होता है संसार। और ये जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। और यहीं पर जैनाचार्यों के लिए इसी कमजोरी को दूर करने के लिए सारे उपदेश हो रहे हैं, सारे ये आयतन बन रहे हैं, सारे ये शास्त्र लिखे गए हैं कि तू इस कमजोरी को प्रकट मत कर, नहीं तो ये पुद्गल द्रव्य तुझे गुलाम बना लेगा, दास बना लेगा। ये पुद्गल द्रव्य अपने कब्जे में ले लेगा, बंधन को प्राप्त करा देगा। पर का आलम्बन मत लो तुम। मन को, वचन को, काय को, ज्ञान को, सबको स्वावलंबी बनाओ। तुम्हारे में भी वही शक्ति है। और मैंने पहले ही कह दिया कि महाराज परिणमन करेंगे तो परद्रव्य का तो आलम्बन लेना ही पड़ेगा। उनका आलम्बन लेना अपना काम नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है आलम्बन देना। सूरज का बिल क्यों नहीं लगता अपन को? क्योंकि सूरज से प्रकाश हम ले नहीं रहे, सूरज प्रकाश दे रहा है। और लाइट का बिल क्यों लगता है? कि लाइट तुम्हारे घर में आई नहीं है, लाइट तुमने लगाई है, तुमने चाहिए है लाइट को, इसलिए किराया लगता है। सूर्य हमने चाहा नहीं है, सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, इसलिए सूर्य पर कोई किसी का चार्ज नहीं लगता। जो व्यक्ति हमें दे रहा है, जो हमारे काम आ रहा है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा परिणाम नहीं है, उसका बंद, उसके अपराधी तुम नहीं हो। जितनी चीजें जो अपने आप नेचुरल आ रही हैं, मुझे जरूरत भी नहीं, मेरे भाव भी नहीं है, वो चीजें हमारे उपभोग में आती हैं, हम उसके बंध को प्राप्त नहीं होते। साधु देखो, साधु हार लेता नहीं, तुम देते हो। साधु हार की कहता नहीं है, तुम देते हो। हमें बंद नहीं होता क्योंकि तुम दे रहे हो, तुम्हें लाभ है, तुम्हारी अर्थ क्रिया है, मेरी अर्थ क्रिया नहीं है, मेरी तो मजबूरी है। तुम्हारा तो लाभ है, इसलिए श्रावक को आहार देते समय पुण्य का बंध होता है। साधु यदि अपना परिणाम संभाले तो वो निर्बंध दशा होता है, सेवन तो भी न सेव दे, खाता हुआ भी वो नहीं खाएगा। मात अपन को इस बात का जो अभी प्रश्नों में अपना चल रहा है, जो कुंद कुंद स्वामी के पास से हमें कला लेना है, क्योंकि एक ही आचार्य हुए हैं सबसे पहले, प्रथम आचार्य कुंद कुंद, जिनके पास स्वावलंबी कला है, स्वावलंबन जीने की कला है। और ऐसी कला है कि सारे जगत का आलंबन लें तो वो सुख नहीं मिल पाए, और स्वावलंबी होकर आत्मा में से जो सुख प्रकट होगा वो बहुत बड़ा होगा। दूसरे की गाड़ी, 10 करोड़ की गाड़ी भी चलाने में नौकरी का अनुभव होता है, और स्वयं की फटफटिया चलाने में भी मालिक का अनुभव होता है। स्वयं की फटफटिया है, स्कूटी है, लेकिन चलाते समय क्या अनुभव हो रहा है? मैं इसका मालिक हूं। और 4 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, 200-400 करोड़ का प्लेन चला रहा है, लेकिन उसे प्लेन का पायलट की अनुभूति हो रही है, नौकर की अनुभूति हो रही है, नौकरी के अनुभव। बस यही स्थान कुंद कुंद स्वामी कहते, सारी दुनिया तेरी चंगुल में आ जाए, लेकिन तू गुलाम ही कहलाएगा, दास ही कहलाएगा, नौकर ही कहलाएगा। पर का सुख भोग रहा है, और स्वयं का सुख एक बार प्रकट हो जाए। हे अत्त निच्छ यज्ञो समो सब्बत सुंदरो लोए। उन्होंने कहा एक समय को प्रकट हो जाए तो तेरे आनंद की पार नहीं रहेगा। इसलिए हर मुमुक्षु
हर ज्ञानी, हर साधु कुंद कुंद की जिंदगी जीना चाहता है, अच्छा साधु। उसके लिए ही ये सारे उपक्रम चल रहे हैं। हमें प्रयास करना है कि हम पर के बिना कितना जी सकते हैं। पर के बिना हमारी इच्छाएं हम उतने ही करेंगे जिसमें स्वावलंबी होना पड़े। और यदि अपन पुद्गल द्रव्य बनता है, क्योंकि पुद्गल बहुत चालाक है, उसने कर्म प्रणाएं पहले से बना के रखी कि मनुष्य आएगा। जो बनिया होता ना, वो बाजार और त्योहार देख करके माल बना लेता है, दिवाली आ रही मिठाई बना लो, क्योंकि उसे मालूम है कि दिवाली के दिन लोग मिठाई खाए बिना नहीं रहेंगे। महीनों पहले से बनाना चालू होता है, भाई दिवाली के दिन बनाओ, बोले मांग आने पे बनाओ, बोले मुझे मालूम है कमजोरी दुनिया की। दुकानदार कहता है अरे भाई जब वो मांगेगा तब बना के दे देना, बोले मुझे मालूम है वो मांगेगा ही मांगेगा। कई बेटे की माँ बेटे की आदत जानती है, वो पहले से बना लेती, वो आके मांगेगा ही, बाद में सिर फोड़ी होगी, पहले ही बना के रख लो। दुकानदार यही करते, सारा माल ला के रख लेते, ठंड शुरू हुई नहीं उसके पहले ही गरम सामान रख लेते, बोले वो मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि मुझे मालूम है इनको ठंड सहन नहीं होती। अरे जब ठंड पड़ेगी, जब कोई मांगेगा तब कह देना कि ऑर्डर पे माल मंगाऊंगा। नहीं, बनिया कहता है ऑर्डर पे मांग मंगाने के लिए क्या जरूरत पड़ी, मुझे मालूम है कि ठंड पड़ेगी तो वो आएगा ही लेने, क्योंकि वो ठंड सहन नहीं कर सकता। हर मौसम का माल पहले से ही लोग भर के रख लेते हैं। क्यों? हमारी कमजोरी जानता है वह बनिया, हमारी कमजोरी जानता है वह दुकानदार, कि वो आएगा ही आएगा, पक्का है। और उनका मद सही निकलती है, 90% जितना बनाते हैं सब निकल जाता है। क्या बात हो गई। यही स्थिति तो पुद्गल ने कहा, ये मनुष्य जीव है, ये आएगा, इसकी नियत में जानता हूं, इसकी नस में जानता हूं, यह पर की वस्तु पर विचार किए बिना नहीं रहेगा। ये पर वस्तु पर इसकी आंख उठेगी उठेगी, जानता है वो, पुद्गल जानता है। इसके हाथ पैर पर वस्तु को लेने के लिए चलेंगे, जानता है। उसने पहले से ही कर्म वर्णाएं बना के रख ली, स्टोर है अनंत अनंत कर्म वर्णाओं का। अरे भाई जब कोई पाप करेगा तब बन जाना, जब कर्म बनाना, बोले क्या बनाना, वो तो करेगा। देखो पुद्गल, जैसे वो दुकानदार ने कहा वो तो आएगा, जाएगा कहां। ऐसे कर्म वर्णाओं ने, पुद्गल ने कहा आएगा। यदि किसी ने पाप नहीं किया तो बोले करेगा कैसे नहीं, वो तो करेगा। अनादिकाल से जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, मन वचन काय में इसकी चंचलता इतनी है कि ये चंचल किए बिना रहेगा नहीं, इसलिए अनंत अनंत कर वर्णाएं। पूज्य वीर सेन स्वामी ने धवला जी की 14वीं पुस्तक में क्या वर्णाओं का जाल बिछाया है। हर स्थान पर, पूरे 3 लोक में एक भी स्थान नहीं है जहां पुद्गल ने अपने कर्म और नौ कर्म वर्णाओं का मोल नहीं खोला हो। कहीं बाहर से मंगाने की जरूरत ही नहीं है। हर प्रदेश पर अनंत पुद्गल वर्णाएं, कर्म वर्णाएं, उससे अनंत गुणी नौ कर्म वर्णाएं, उससे अनंत गुणा विश्वरूप क्षय एक प्रदेश पर है। एक बेस्ट कर्म वर्णाएं हैं, नौ कर्म वर्णाएं, कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल भी लाके रख लिया है, अनंत गुणा रॉ मटेरियल रखा है कर्म पूरे 3 लोक के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं ये जीव गड़बड़ करेगा ही करेगा, जीव का स्वभाव है। पुद्गल की दृष्टि में जीव की गणना बदमाशों में आती है, मूर्खों में आती है, अज्ञानी में आती है। अपन कहते हैं यह जड़ है,
और पुद्गल कहता है महाराज हम तो जड़ हैं ही, लेकिन ये जीव ज्ञानवान होकर भी मूर्ख है, क्योंकि ये मेरा आलम्बन लेगा, ये स्वावलंबी नहीं बनेगा, ये अपनी शक्ति को तिजोरी में रखेगा, अपनी तकलीफ। कंजूस बनिया जो होते हैं दूसरे का खर्च निकालते हैं, अपना खर्च नहीं करते। घर में गाड़ी खड़ी है, यदि दूसरे की गाड़ी जा रही तो उसमें बैठ जाएगा लटक के। भाई घर में गाड़ी खड़ी है तो जितनी खड़ी रहे अच्छा है, बचेगा। जीव की हालत ये कुंद स्वामी ने समझ करके पूज्यवर ने दया की कि हे जीव राजा, तू स्वावलंबी बन जा, अपने आत्म चेतन के स्वरूप को पहचान ले। ये पुद्गल तेरी हंसी उड़ा रहा है, तुझे मूर्ख कह रहा है, गहला कह रहा है, अज्ञानी कह रहा है, सब प्रकार कह रहा है, बोलो। और ये कह रहा है कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मेरी शरण में आए बिना चला जाए, मेरे द्वारा मेरे लिए जरूर करेगा। और बात सही है, अनादि संबंधिश्च कर्मणो तेजस शरीर, अनादि संबंध है और मन वचन काय की चिंता। चलो कोई बात नहीं, जो हुई सो हुई, जो हुआ सो हुआ, वो हो गया। अब तो कुंद भगवान कह रहे हैं कि कम से कम पुद्गल की भावनाओं को, पुद्गल के घोषणा को, पुद्गल ने जो हमारी जात पकड़ ली है उल्टा कर दो, उल्टा करके दिखा दे। पुद्गल मैं तेरे से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, उल्टा करके दिखा दे। जैसे अपन अभी तक चलते आ रहे ना, भगवान से भी कह दिया भगवान मैं तेरी अपेक्षा नहीं रखूंगा, मैं अपनी जिंदगी स्वयं जीऊंगा, भगवान के भरोसे पर नहीं जीऊंगा। सम्यक दृष्टि। कुंद की क्लास में भर्ती होने वाला सभी लोग ध्यान रखना, हम प्रतिदिन इसलिए कह देते हैं कि अभी जो हमारे प्रवचन उत्कृष्ट कॉलेज में भर्ती होने के लिए चल रहे हैं, मध्यम और सेकंड क्वालिटियों को दिन में तारे आ रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, लोगों के मन में लग रहा है महाराज जी आपने तो सबसे कह दिया भगवान से कुछ मत चाहो, माँ गुरु से मैं कहाँ जाऊँ, मर जाऊँ क्या, समुद्र में डूब जाऊँ, कहाँ जाऊँ। लोग घबरा रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हें नौका दूंगा, लेकिन पहले उनको तो पार कर दूं जो बिना नौका के तैर के पार करते हैं। नौका में बैठ के जाने वालों को पहले पार करूं कि पैर हाथों से पैर के जा रहे हैं, हाथों से पैर के जा रहे हैं उनको पार करूं। जो कहते नहीं मैं समुद्र पार करूंगा, अपने हाथों से जाऊंगा, नौका से नहीं करूंगा, पराधीन होकर नहीं कहूंगा। ऐसी आत्माएं हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 आत्माएं स्वावलंबी होकर के इस संसार सागर से पार होती। तो कुंद स्वामी कहते पहले उनको उपदेश दे दूं स्वावलंबी। भगवान से कह दो भगवान तेरे भरोसे मेरी जिंदगी नहीं है, तेरा दर्शन तो मैं करूंगा जैसे कल कहा था, क्योंकि तू पावन है, पवित्र है, शुभ है, मंगल है, शगुन है। तेरा नाम जपूंगा क्योंकि तेरा नाम जपने से मेरा जीवन धन्य होता है। तेरा नाम मांगलिक है, लेकिन इसलिए नहीं जप रहा हूं कि मुझे कोई काम करवाना है, इसलिए दर्शन नहीं कर रहा हूं, इससे तेरे से पहचान नहीं बना रहा हूं कि तू मेरे काम में आ। नहीं, तू अच्छा लगता है, तू अच्छा लगता है, तेरी छवि अच्छी लगती है, तेरी नासा दृष्टि अच्छी लगती है, तेरी चाल अच्छी लगती, तेरे विचार अच्छे लगते हैं, तेरा ज्ञान अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा लगता है। ज्ञानी व्यक्ति देखो कितनी बड़ी चीज। तू मेरे दरवाजे क्यों आता है जब तुझे कुछ नहीं चाहिए है? तो कह दिया ना भगवान तुम बहुत अच्छे लगते हो, चाहिए कुछ नहीं। मैंने एक बार कहा था कि भक्त और भगवान का संबंध कैसा होना चाहिए। कुंद के कॉलेज के विद्यार्थी का संबंध भक्त से भगवान से होता है,
कुंद कुंद भगवान के कॉलेज का विद्यार्थी है, संसार में रहने वाला है, वो भी भगवान से संबंध बनाता है, गुरु से संबंध बनाता है, नमोकार मंत्र की माला भी फेरता है, स्वाध्याय भी करता है, पूजन भी करता है, अभिषेक भी करता है, सब क्रियाएं करता है। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करता है, सब क्रियाएं करता है। पूछा जाए इन सब क्रियाओं को क्यों कर रहा है, बोले अच्छा लगता है, शांति मिलती है, गजब, बहुत अच्छा लगता है, द्रव्य गुण पर्यावरण से। कई बार कोई वस्तुओं को तुम खाते हो ना, पीते हो, उनसे पूछो भाई इससे लाभ क्या है, बोले मत पूछो, अच्छा लगता है। इसको क्यों देख रहे हो, तुम्हें क्या लाभ है, बोले बस अभी यहां पर मुश्किल से 100 मीटर पर 2 शेर हैं, यहां पर 100 मीटर पर शेर हैं, रहते हैं, गुफा है उनकी, सब लोग देखने को ला रहे थे, सब लोग देख रहे, दौड़ जाए तो महाराज लोग तक भी देख रहे। क्यों? उस शेर से तुम्हें क्या मिलना है, शेर को पालना है क्या, चमड़ी चाहिए क्या, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और देखने में अच्छा लगता है, दूर से, पास से देखने में नहीं, दूर से देखने में अच्छा लगता है, बस देख रहे, अच्छा लगता है। कई चीजों का कोई होड़ नहीं होता, अच्छा लगता है। समय दृष्टि पूछोगे मंदिर क्यों जा रहे हो, बोले अच्छा लगता है। नमोकार मंत्र की माला क्यों फोड़ रहे, अच्छा लगता है। 2 प्रकार के लोग बनेंगे, माला क्यों फिर रहे हो, बोले बहुत दुख है, दुख दूर करने के लिए। मंदिर क्यों जा रहे हो, शांति धारा क्यों करवा रहे हो, बोले घनो दुख है, परेशानी। कई लोग कहेंगे क्योंकि कुछ मुझे इच्छाओं की पूर्ति है, इसलिए मैं इनका आलम्बन ले रहा हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, एक परीक्षा मुख नाम का छोटा सा ग्रंथ है, उसमें प्रमाण का फल बड़ा गजब बताया। प्रमाण का फल बताया, हानि उपादान उपेक्षा। कोई भी वस्तु को जब प्रमाता प्रमिति से जानता है, किसी चीज को जानने के बाद हानि उपादान उपेक्षा फलम, एक सूत्र आया है, अज्ञान निवृत्ति प्रमिति ही हानोपादान उपेक्षा फलम ज्ञानम। ये सूत्र परीक्षा मुख का है। इतना बड़ा रहस्य है इसमें, महानुभाव। परीक्षा मुख बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन बहुत दर्शन छुपा है, इतना दर्शन छुपा है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी, हानि उपादान 2 कह दी, उपेक्षा कहने की क्या जरूरत थी। ये हानि है, ये उपादान है, ये उपादेय, ये है उपादेय, बस खत्म हो गया। उपादेय को ग्रहण करना है, हानि को छोड़ना है, इतनी से तो काम थे। हे उपादेय, सारी दुनिया हे उपादेय जानती है, लेकिन एक ज्ञानी के कहा कि नहीं, कुछ जीव ऐसे हैं जो हे उपादेय के बिना भी ना हे है ना उपादेय है, उदासीन है। उपेक्षा का अर्थ उदासीन, तटस्थ, माध्यस्थ हो जाना। गजब का चिंतन उस सूत्र को जब भी चिंतन करने में आता है, बस उपेक्षा पे भाव आता है। नानस्य फलम उपेक्षा, ये सूत्र कुंद कुंद भगवान ने दिया था। तो मैं तो अभी तक इसका यही अर्थ लगाता था इस सूत्र के पहले। उपेक्षा का अर्थ है हे पदार्थों से दूर हो, उपेक्षा करो, बस सीधी बात। हे पदार्थों से उपेक्षा करो। नहीं, एक उपेक्षा का अर्थ है ना तुम हे को त्यागो ना उपादेय को ग्रहण करो, माद ज्ञायक स्वभावी बनो। हानि उपादेय 2 प्रमाण के भेद कह दिए। एक प्रमाण वो है हानि को छोड़ो, जो गलत है उसको छोड़ो, जो अच्छा है उसे ग्रहण करो। और एक ज्ञान का फल वो है जो महान है, न किसी को छोड़ो न किसी को ग्रहण करो, मां तटस्थ हो जाओ,
ज्ञायक स्वभाव में आ जाओ, शुद्ध समय सार, परीक्षा मुख में समय सार। लोग कहते हैं न्याय ग्रंथों में, मैं कहता हूं न्याय ग्रंथों में बिल्कुल छना हुआ समय सार है। समझाने का इतना सरल तरीका कर दिया, ज्ञायक स्वभाव। जो ज्ञान चेतना में लीन होते हैं वे हानि उपादान नहीं करते। उस सूत्र के टीकाकार ने कुछ सब लगाया, कोई हानि छोड़ रहा है, कोई उपादान ग्रहण कर रहा है। कोई जीव ऐसे भी हैं जो माद ज्ञायक स्वभावी हैं, जानते देखते हैं बस। क्यों जान रहे हो? फिर प्रश्न उठा सकते हैं आप लोग। जब तुम्हें कुछ ग्रहण नहीं करना, जब तुम्हारे लिए कुछ छोड़ना नहीं है, तो फिर जान ही क्यों रहे हो? ये सूत्र यदि परीक्षा मुक्कार नहीं देते तो सिद्ध भगवान ज्ञान से रहित हो जाते। वो किसी को जानते ही नहीं, क्योंकि उनको हानि उपादान नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जानने का भी एक मजा है, और बल्कि हानि उपादान से भी ज्यादा आनंद जानने में, ज्ञायक स्वभाव में। जानो, बस जानो, कुछ भी मत कहो इस संसार में है क्या है, उपादेय क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो मात जानो, बुरे से भागो मत, अच्छे को स्वीकार मत करो। मात जानो, जो कुछ भी है जानो। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। पुण्य और पाप में, दोनों में ना हर्ष करो ना विषाद करो। जो कर्म उदय में आ रहा है उसे जानो। ये साधना शुरू करा रहा हूं 1 महीने से, जानो मेरा काम होना है, मुझे पाप करना, मेरा एक कार्य है, पापी करेगा, नहीं कराऊंगा। मैं उपेक्षा करता हूं, ज्ञायक स्वभावी, उदासीन होता हूं सबसे। जो पर पदार्थों से, पर के द्वारा मेरे कार्य होना है, मैं पर से संबंध रखूंगा, लेकिन पर से कोई कार्य नहीं कराऊंगा, पर से कोई कार्य की अपेक्षा नहीं करूंगा। अब तो भगवान के पास आ गए हैं अपन। मंदिर जाऊंगा, नमस्कार करूंगा, पूछे क्यों नमस्कार कर रहे हो? बोले अच्छा लगता है। क्यों पूजा कर रहे हो? अच्छा लगता है। क्यों भगवान को देख रहे हो? अनिमेष, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बस। संसारी व्यक्तियों से बहुत कुछ बातें ऐसे ही होती हैं महानुभाव, वो तुम्हारे मनोरंजन की होती हैं। आत्मरंजन में भी ऐसे ही है। कोई वाटरफॉल होता है ना, बड़े बड़े वाटरफॉल, तुम्हारे यहाँ मैनाल का है, लोग देख रहे हैं बैठे बैठे, उनसे पूछो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? बोले कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। गार्डन में बैठे हो, अच्छा लग रहा है। शेर को क्यों देख रहे हो भैया? वो तो तुम्हें देख नहीं रहा, तुम क्यों देख रहे हो? बस अच्छा लगता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे समय ऐसे आते, बस ऐसा ही तो करना है अपने मन को। क्यों ये दुनिया भर की चिंतन कर रहे हो? 3 लोक की बातें, द्रव्य गुण पर्यायों की बातें, संस्थान विषय धर्म ध्यान। क्या लेना देना है तुम्हें नरकों के चिंतन करने से? क्या लेना देना है तुम्हें सारी चारों गतियों के चिंतन करने से? अच्छा लगता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। चारों गतियों का, इस संसार का, जगत का चिंतन करने से एक वैराग्य की, आनंद की अनुभूति होती है। कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। बस स्वभाव का चिंतन कर रहा हूं मैं। साधु निगोदिया जीव का चिंतन कर रहा है। बोले निगोदिया जीव से तुम्हें लेना देना क्या है? क्या वहां जाना है? नहीं जाना, लेकिन अच्छा लगता है। पुण्य स्थान, मार्गणा स्थान, सबका चिंतन कर रहा है। साधु को इतनी बड़ी छूट दे दी, यदि तुमने ये कर लिया नियम कि मैं संसार में सब चीजों का चिंतन करूंगा, ना किसी को हे करूंगा, ना उपादेय कहूंगा, ना किसी को छोड़ूंगा, ना किसी का ग्रहण करूंगा, तो तुम्हारे लिए
पूज्यवर नेमिचंद महाराज इतना अधिकार कहते हैं, जम किंच विचिंतन तो निरीवित्ते हवे जदा साहू। तुझे जो चिंतन करना है तो करना, बस चिंतन करने के बाद उसको मिटाना नहीं, अपने को बनाना नहीं। कोई पूछे क्या चिंतन कर रहे हो, क्या चिंतन कर रहे हो, बोले एक पापी का चिंतन कर रहा हूं, एक शराबी का चिंतन कर रहा हूं। किसका चिंतन कर रहे हो? शराब का। पीने का भाव तो नहीं है? नहीं। छोड़ने का भाव तो है? नहीं। फिर क्या कर रहे हो? बोले ज्ञायक स्वभावी बन रहा हूं, अच्छा लग रहा है। पापों को भी विभाव को भी चिंतन का विषय बना लेता है, अच्छा लगता है। बस ये आदत अपन को डालना है। कुंदकुंद स्वामी यही पूछेंगे, तेरे मन में कितनी बातें चिंतन में आई, तू दिन भर में कितना चिंतन करता है? बोले बहुत सारे। कितनी बातें तुझे अच्छी और बुरी लगती हैं? तुमने कहा महाराज बहुत सारी तो अच्छी लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं, फेल हो जाओगे। बोले भगवान दिन भर चिंतन करता हूं, लेकिन अच्छा और बुरा कुछ नहीं लगता मुझे, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। बस उनका चिंतन करने ना हानि है ना उपादान है, बस चिंतन करने में अच्छा लगता है। कुछ ग्रहण करने का भाव आता है? नहीं। कुछ छोड़ने का भाव आता है? नहीं। बस चिंतन करने में आनंद आता है। कुंद काम कहते हो जाएगा तेरा एडमिशन। ज्ञानी व्यक्ति का ये मत समझना कि वो मन में कोई चिंतन नहीं करते। ज्ञायक स्वभाव। तो अपनी आंखों से कुछ देखता है कि नहीं? सब कुछ देखता है। क्यों देखता है? संसारी व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो या तो उसको पाने का भाव करता है या उससे घृणा करता है। अपना है तो हाथ मिलाने का भाव करेगा, पराया है तो थप्पड़ मारने का भाव करेगा। और उपेक्षा संयम कहता है, उपेक्षा कहती है न हाथ मिलाने का भाव है न थप्पड़ मारने का भाव है, मात देखने में अच्छा लग रहा है, बस कोई बुरा नहीं। देखो भालो तको मत, देखो भालो तको मत। ताकना बुरा है, ताकना बुरी नजर है, देखना तो आत्मा का स्वभाव। हर वस्तु देखने के लिए है, क्योंकि उसमें एक प्रमेयत्व गुण नाम का एक गुण है जो ज्ञान का विषय बनता है। वस्तु कहती तुम मुझे देखो, कौन मना कर रहा है? लेकिन देखने के बाद ताको मत, बुरी नजर मत रखो। ये मत देखो कि ये वस्तु मुझे मिल जाए या ये वस्तु मेरे से हट जाए। आर्त ध्यान का पहला ध्यान है स्मृति समन्वहारा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने उसमें लिखा, बहुत बड़ी बात। आर्त मम नोज्ञस्य संप्रयोगे विप्रयोगे स्मृति समन्वहारा। तत्वार सूत्र का कितनी बड़ी बात कही। आर्त मम मनोज्ञ से, आर्तम मनोज्ञ से अमनोज्ञ से। आर्थ क्या है? अमनोज्ञ वस्तु है। संप्रयोगे, संपर्क आने पर ये दुश्मन मेरे जीवन में आ गया, ये पड़ोसी दुश्मन आ गया, मेरे घर में सांप आ गया, मेरे घर में ये आ गया। आर्त ध्यान। विप्रयोग है, ये कब जाएगा, कब दूर होगा? स्मृति समन्वहारा। ऐसा स्मृति यानी चिंतन करना, समन्वहारा यानी प्रबंधन। ऐसे चिंतन की श्रृंखला बनाना, ऐसा चिंतन निरंतर चलते रहना अंतर मुहूर्त तक, उसको आर्त ध्यान बोलते। ऐसे उल्टा कर दिया, तद विपरीतम मनोज्ञ से। ये अमनोज्ञ कहा, मनोज्ञ। ये वस्तु मुझे कैसे मिलेगी? किसी वस्तु को देखा, आर्त ध्यान दोनों है। ये वस्तु बुरी है, मेरे सामने से हट जाए, ये वस्तु बुरी है, मेरी जिंदगी से हट जाए, ये भी आर्त है, ये भी दुख है। और वो भी दुख है, यह वस्तु बहुत अच्छी है, मुझे मिल जाए। वस्तु अच्छी है इसलिए मुझे मिल जाए, और जो मिल गई ये मेरी वस्तु कभी छूटे नहीं, ये भी आर्त ध्यान है।
ये भी आर्त है, ये भी एक दुख ही है। आर्त का अर्थ होता है दुख। अच्छी वस्तु मुझे मिल जाए और जो मिल गई है वो छूटे नहीं, इसको दुख कहा आचार्यों ने। छूटे नहीं, ये भी दुख है ही दुख। आपके पास 1 लाख रुपया जेब में रखे, अब दुख है कोई ले नहीं जाए, कोई ले नहीं जाए, ये दुख है कि सुख है? दुखी है। तो मनोज्ञ से अमनोज्ञ से, इसलिए ज्ञानी पुरुष से कहा गया, क्या तुम्हारी आंख से कभी तुमने ऐसा देखा जिसको देख रहे हो ना पाने का भाव है ना मिटाने का भाव है, मैं देख रहा हूं, वो अच्छी है इसलिए नहीं देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है इसलिए देख रहा हूं। फर्क करो। दुनिया किसे देखती है? ये वस्तु अच्छी है इसलिए देख रहा हूं। समझना, ज्ञायक स्वभाव की तरफ ले जा रहा हूं, समय सार की तरफ ले जा रहा हूं। कुंद कुंद हमारे जीवन में कैसे उतरेंगे हम, कुंद कुंद स्वामी का दृष्टि हमारा ज्ञान कैसे बनेगा, कैसे? देखो तुम्हारी आंख का उदाहरण दे रहा हूं, मत ऐसे ही सब में लगाना, आंख कान आंख का दे रहा हूं। आंख को कोई भी व्यक्ति देखता है एक तक, क्यों देखता है? वस्तु अच्छी है इसलिए देख रहा है। नजर फेर लेता है, वस्तु बुरी है। बस ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। हमारे लिए वो वस्तु अच्छी है इसलिए देख रहा है और ये वस्तु बुरी है इसलिए नहीं देख रहा है। और उपेक्षा संयम वाला भी देखता है, वस्तु बुरी है बुरी, अच्छा लग रहा है, तत्व चिंतन आ रहा है, धर्म ध्यान हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ओहो गजब महानुभाव गजब। एक गलत वस्तु को देख रहा है और अच्छा लग रहा है। एक वेश्या का शव जा रहा था, जैन दर्शन में एक कहानी आती है। मर चुकी थी, मरने के बाद उस वेश्या के शव को 3 लोग देख रहे थे। एक कुत्ता देख रहा था। कुत्ता कहता है कि देखो ये लोग जला देंगे, ऐसे ही छोड़ दें तो मुझे खाने को मिल जाएगा। एक कामी था, वो कहता है मेरी जिंदगी धिक्कार है, मैं इस स्त्री को नहीं भोग पाया। कामी कहता है। मुनिराज भी देख रहे थे, उनकी आंख बंद नहीं थी, वो भी देख रहे थे। अब देखो दोनों आर्त में चले गए, दोनों को खेद हो गया। कुत्ते को खेद है मुझे मांस मिल जाए, कामी को खेद है कि भोग न मिल जाए, और ज्ञानी भी देख रहा है। महाराज क्या देख रहा है, ये तो वेश्या है। बोले अच्छा लग रहा है। महाराज आप क्या करें, वेश्या को देखकर अच्छा लग रहा है। बोले अच्छा लग रहा है। बोले क्यों? मन ऐसा चिंतन कर रहा है इसको देखकर, ओह इसने मनुष्य पर्याय पा करके पापों में गमा दिया, काश ये आरिका बन जाती तो इसका बेड़ा पार हो जाता। देखो इसने अपना जीवन गमा दिया, सारा दुनिया गमा दिया, काश आरिका बन जाती, वृत्ति बनती, मोक्ष मार्ग में चलती। बोलो ऐसा चिंतन वेश्या को देख करके आया महाराज के मन में। अच्छा चिंतन की बुरा चिंतन है? वो वेश्या ही है कि यारिका बन गई है? वस्तु तो बुरी है ना। ज्ञानी को बुरी वस्तु में भी अच्छा लगता है क्योंकि उसका चिंतन अच्छा होता है। बुरी वस्तु को देखकर बुरा चिंतन आवे, बुरी को देखकर बुरा विचार आवे, तो फिर कहा गया तुम बुरी तरफ मत देखो, बुरी वस्तु का चिंतन मत करो, क्योंकि तुम्हें बुरी वस्तु देखने का तुम्हारे विचार भी बुरे हो जाते हैं।
तुम किस बुरी वस्तु को देखोगे, दुश्मन को देखोगे, तुम्हें द्वेष आएगा। पापी को देखो, तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे। इसलिए तुमसे कहा दुष्ट ना मां दुष्ट चिंतियम, तो दुष्टों का चिंतन मत करो, दुष्ट गोष्ठी मत करो, तुम खुद दुष्ट बन जाओगे। दुष्टों के साथ मत बैठो, तुम दुष्ट बन जाओगे। शराबी के साथ मत रहो, तुम शराबी बन जाओगे। गलत लोगों के साथ मत रहो, तुम गलत बन जाओगे। गलत लोगों से किसको दूर करना, जिसकी संभावना है कि गलत हो जाएगा। अपने मन में बुरे लोगों का विचार क्यों नहीं करना, क्योंकि मेरा मन बुरा हो जाएगा। होता है 90% यही होता है, इसलिए बचाया जाता है। हटो वहां से, हटो वहां से, तुम बुरे हो जाओगे, तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाएंगे। बुरे लोगों की संगति में मत जाओ, बुरी बातें विचार मत करो, बुरे लोगों का चिंतन मत करो। लेकिन उपेक्षा शब्द कहता है नेमीचंद महाराज, तुम हानि उपादान से ऊपर उठ जाओ, तुम्हें जो चिंतन करना है करो। जम किंच विचिंतन तो निरीवित्ते हवे जदासाहु लद्दूणम एतम तदाउतम निश्चयम झानम। जो बड़े पहुंचे हुए साधु होते हैं वे नमोकार मंत्र का चिंतन नहीं करते। जरूरी नहीं है, पंच परमिष्टिका नहीं तत्व नहीं, पापी का चिंतन कर लेते हैं। लो साहब पहुंचे हुए वेश्या का चिंतन कर रहे हैं, पापन है वो। अंजन चोर का चिंतन कर रहे हैं, पापी है वो। जुआरी का चिंतन कर रहे हैं, जुआरी है वो। शराबी का चिंतन कर रहा है, शराबी है वो। सूकर का चिंतन कर रहे हैं, सूकर है वो। पेड़ का चिंतन कर रहे हैं, पेड़ है वो, स्थावर है, पापी है। चिंतन क्या चल रहा है? एक वेश्या को देखकर वेश्या में आर्य का दिख जाए, ये देखना अच्छा है कि बुरा है? आर्य का दिख गई, वेश्या को देखकर पाप करने का भाव आता है। एक दृष्टि ऐसी है, वेश्या को देखकर आर्यका का स्वरूप ध्यान में आता है। जम किंच भी चिंतन तो आर्यका दिख गई, हो आर्यका का स्वरूप। ज्ञानी का कोई भरोसा नहीं महानुभाव, कहां से तत्व निकाल ले। उसे भगवान की छवि नहीं चाहिए, वो जिसको देखेगा वहीं भगवान का रूप देख लेगा, उसे कुछ नहीं। जैसे कल कहा था ना, भक्त के लिए भगवान का मंदिर की जरूरत नहीं है, जहां मस्तक झुकाएगा भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे। भक्ति का यह स्वरूप है, क्योंकि भक्त के लिए तो पता नहीं कहां संकट आ जाए। मंदिर में तो संकट आते नहीं, संकट तो कहां आ रहा है? विदेही का अग्निकुंड मंदिर में भगवान के सामने तैयार किया गया था कि चौराहे पे है, सभा के बीच में, वहां भगवान कहां से आ गए? शेर सुदर्शन को मंदिर में सूली दी गई थी कि सूली घर में? सूली घर। चंदना के लिए बाल मुड़ा करके कैद में डाला गया था, महावीर स्वामी के महल में या घर में, या जहां महावीर स्वामी थे वहां, या कहीं राजमहल में। मानतुंगाचार्य को मंदिर में कैद किया गया था कि जेल में? सम्यक दृष्टि का ज्ञानी व्यक्ति, वास्तविक भक्त व्यक्ति को कहता है कि मैं मंदिर कहां कहां लाऊंगा, मैं कहां कहां मंदिर लाऊंगा, कब कब मंदिर में दौड़ूंगा मैं? जब संकट आए मंदिर दौड़ो, मंदिर दौड़ो, मंदिर दौड़ो। कितना दौड़ूंगा, थक जाऊंगा। और कई बार तो संकट ऐसे स्थान पे आता है जहां तक दौड़ भी लगाऊं तो मंदिर तक नहीं दौड़ पाओगे। बोलो, ऐसा संकट भी आ सकता है कि नहीं? मंदिर इतनी दूर है कि तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे दौड़ के, और मंदिर में जाने लायक ही नहीं रहे, पैर टूट गए गाड़ी के मंदिर तक जा ही नहीं पाओगे।
और हालत ये हो गई कि तुम भगवान को सूचना देने लायक भी नहीं रहे। वहां तक बात समझ में आती है कि भगवान कोई चिंता नहीं, भगवान मेरे पास संकट आएगा मैं तेरे पास आ जाऊंगा और तू मेरी रक्षा कर लेगा। नहीं आ पाऊंगा तो भगवान समाचार भेज दूंगा। भगवान कहते हैं बड़ा भोला है रे तू, मेरे ऊपर तुझे बड़ा विश्वास है, मैं जानता हूं तू मुझे इतना बड़ा मान रहा है। कोई चिंता नहीं, जब भी संकट आएगा तेरे पास आ जाऊंगा। मेरे पास आने पर तुझे इतना हाँ है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, वीतरागात परो देवो भूदो ना भविष्य। भगवान इतना विश्वास है, हाँ भगवान है। जब भी मैं तुम्हारा कोई बात होगी नहीं आ पाऊंगा तो भगवान सूचना तो भेज ही दूंगा, नारियल भेज दूंगा, श्रीफल भेज दूंगा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बहुत भोला है, मेरे ऊपर कितने विश्वास है। भगवान जानते बेटा संकट बहुत निर्दयी है, कर्म बड़े दुष्ट हैं, ऐसे इस हालत में आएगा कि तुम मंदिर आने लायक भी नहीं रहोगे। आज क्या हो रहा है, जिंदगी भर में जिन्होंने बिना भोजन पानी के भगवान के दर्शन पूजन के पानी नहीं पिया, आज वो बिना दर्शन के भी हो रहा है कि नहीं? बोलो क्या तुम लोग बोलो, बिना दर्शन भोजन के तुमने भोजन किया? पहले नहीं किया, जब ते अच्छे। और अब क्या हो गया? ठीक है वो तो यहां आ गए तो संभल गए। कितने व्रती, कितने त्यागी व्रती, जिन्होंने सम्मेद शिखर की वंदना करने गए तो उपवास कर लिया लेकिन पानी नहीं पिया। मेरे सामने प्रश्न आया, महाराज जी मैंने जब से होश संभाला आज तक भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना मैंने पानी नहीं पिया, दर्शन किए बिना मैंने कभी भोजन पानी नहीं पिया। मुझे होश से जब थे सम्मेद शिखर की वंदना करने गए थे ट्रेन से, तो शायद टाइम लगता होगा, बीच में बोले उपवास किया था। सम्मेद शिखर की वंदना करने गए तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो उपवास कर लिया महाराज, लेकिन पानी नहीं पिया। और ये कैसा दिन आ गया, कैसी विपत्ति आ गई। एक दिन हो तो उपवास कर लें, 2 दिन हो तो उपवास कर लें, यहां तो ठिकाना ही नहीं है कितने दिन का है। 10 दिन का हो तो उपवास कर लें, मान लो 10 लाख क्षण के उपवास हैं, लेकिन यहां तो 11वें दिन का भी ठिकाना नहीं है। भगवान जानते हैं कि बेटा ऐसा दिन भी आ सकता है, ऐसी महामारी आ सकती है कि तू मेरे पास तक नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। संसार में ये दुखों का आर्णव है, नहीं आ पाएगा, गुरु के पास तक नहीं पहुंच पाएगा। और कुछ कुछ संकट तो ऐसे हैं कि इस स्थान पर ऐसी दशा में आएगा कि वहां तक तू समाचार भी भेज नहीं पाएगा। ये भी नहीं भेज पाएगा कि मेरे नाम की शांति धारा कर दो, उस लायक ही नहीं रहेगा तू। वहां कोई समाचार भेजने के साधन नहीं रहेंगे, टावर ही नहीं मिलेगा मोबाइल का, ऐसे स्थान पर संकट आएगा, नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऐसे स्थान पर संकट आएगा और कोई तेरे साथ नहीं है। तो उस समय तू क्या करेगा? उस समय तू क्या करेगा? मुंह से बोलना ही बंद हो जाएगा, क्या करेगा? आंख से देखना बंद हो जाएगा, क्या करेगा? लो मैं तुझे एक शक्ति देता हूं, लो मैं तुझे एक ऐसे महाशक्ति देता हूं
यदि तू सच्चे मन से स्वीकार कर ले, तेरा मन जहां भी संकट में पड़ा होगा और वहीं बैठ करके तू मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं वही मंदिर बन जाएगा और मंदिर का काम होगा, तेरी रक्षा होगी। शेर के पिंजड़े में बंद हो, वहां कहां भगवान पहुंच जाएंगे, लेकिन स्मरण करना बहुत बड़ी ताकत है बंधु। संप्रेषण में मैं तीसरी भक्ति तुम्हें दे रहा हूं, तीसरी भक्ति दे रहा हूं। ऐसी भक्ति जहां तुम मंदिर नहीं पहुंच पाओ, मंदिर में समाचार नहीं पहुंच पाओ, भगवान तुम्हारे पास पहुंचेगा और काम होगा, अपने आप होगा। संप्रेषण बहुत शक्ति है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, यदि तुम मंदिर नहीं आ पाओ तो जहां बैठे हो अपने देवता को स्मरण करके सूचना दे दो, भगवान मैं यहां हूं, बिना फोन के सूचना। समंतभद्र महाराज के कोई साधन नहीं थे, अकेले थे, सारे आगे पीछे के साधन सब जब्त कर लिए थे, बाहर तुम्हारा संपर्क सूत खत्म, मंदिर में भी नहीं जाओगे, मंदिर सूचना भी नहीं दोगे भगवान को। उन्होंने भगवान को सूचना दे दी वायरलेस से, कोई तार नहीं, कुछ नहीं, आंख बंद की। तुम्हारे लिए भी मैं कहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं एक इष्ट देव जरूर बना के रखना, एक इष्ट गुरु जरूर बना के रखना, एक नमोकार मंत्र जरूर इष्ट बना के रखना, कोई मंत्र जिसको तुम आंख बंद करो और सूचना पहुंच जाए। इन यंत्रों का भरोसा मत करना, तुम अपने शरीर पर भरोसा मत करना। मैंने नियम ले लिया है, जिंदगी में तेरा दर्शन किए बिना मेरा सुबह नहीं होगा। मैंने नियम लिया है, जब तक तेरे दर्शन आशीर्वाद लेने नहीं लूंगा मैं कोई काम करूंगा नहीं, तो संकट आएगा नहीं। ये अहंकार मत करना, ये अहंकार नहीं करना। सुबह कर्फ्यू मिल सकता है, अहंकार मत करना। मैं तुझे एक वायरलेस देता हूं, बहुत बड़ी, जहां तुम रहो वहीं से आंख बंद करके सूचना दे देना, भगवान मैं यहां हूं, इस दशा में हूं। बस ये मत कहना कि मेरा कार्य करो, ये मत कहना कि मुझे बचाओ, ये मत कहना। बस मेरा काम सूचना देना। इस पर मैंने एक देर बार कहीं 3 दिन प्रवचन दिए थे। बहुत बड़ी पैथी है ये जैन दर्शन की, बहुत बड़ी। जैन दर्शन की क्या, सब धर्म में ये पैथी बहुत बड़ी पैथी है। ये करने क्रिया की पैथी तो ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी पैथी है, सूचना देना, मात सूचना देना। भगवान से कभी तुम्हें लेना ही है तो लेने का मत कहना मैं पर लेने का खिलाफ हूं, उससे मिलता नहीं है। सूचना दो, भगवान तू मेरा है, मैं सूचना दे रहा हूं, मेरी हालत ये है और मैं यहां हूं। बस कुछ नहीं, साइलेंट हो जाओ, सूचना पहुंच जाएगी। और भगवान का जो आशीर्वाद मंदिर में जाने में मिलना है, वो आशीर्वाद तुझे उसी जंगल में मिलेगा और वहां आकर के वो देंगे। कौन देगा, ये भगवान की व्यवस्था है। समय आपका हो गया, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।